तो सेठ जी देख लिए, पंडित जी देख लिए, अरे रुको रुको जजमान दरवाजा चला जाए, ठीक नहीं, सुनो सुनो, ये हमारा लड़ाई देख के जा रहे हो, सुनो इधर बताते हैं, बहुत क्या क्यों झगड़ा हो रहा बता रहे बताएं। ये पहले इधर आओ, बैठो पहले, तब बताते हैं। बैठाए, पहले जन्म में मेरी पत्नी घोड़ी थी, हम कौवा थे। घोड़ी थी, हम कौवा थे। यही बदला ले, कोई बदला लेने आता, कोई बदला देने जाता है, कोई बदला लेता है, कोई देता है, ये जीवन है। ये पहले जन्म में घोड़ी थी, हम कौवा थे। क्या हुआ, इस घोड़ी को पीठ पर घाव हो गया। अब मैं परेशान करने लगा, खोदने लगा इसको। खोदते खोदते एक दिन अंदर घुस गया, छटपटा के नदी में चली गई, नदी किनारे गई, गिर गई, ऊपर से चट्टान गिरा, ये मर गई, हम भी मर गए उसमें। तो मेरी पत्नी बनी, मैं पति बना, मैं पंडित। आज इसीलिए बदला ले रही है ये। कोई बदला लेने आता, कोई बदला, समझे महाराज जी। तो यह गज आज इतना मस्त है, उसी समय ग्राह पकड़ लिया। एक गजग्राह कथा, जब जांग दर्द करने लगे, ठवना दर्द करने लगे, यही गजग्राह की कथा है। वह ग्राह ने पकड़ लिया, पकड़ के घींचते ले गया, घींचा तो चिल्लाया, सब साथ, पति पत्नी बाल बच्चा सब साथ छोड़ दिए, सब साथ छोड़ दिए। अब तो धीरे धीरे डूबता चला गया, अंदर की ओर घींचते चला। इतना बचा, कहता है, चिल्लाया, क्या करे अब, जब कोई नहीं मिले तो भगवान तो है ही है। तब चिल्लाया, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार। आप लोग भी बोलिए, राखो शरण अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, सब बोलिए, राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गजग्राह की कथा सुनने से, गजग्राह की पाठ करने से समस्त ऋण सज जाता है, ऋण इत्यादि कर्जा होता हो ये भी सज जाता है, संकट दूर हो जाता है। कर्जा इत्यादि सधने के लिए ये गजेंद्र मोक्ष की पाठ जरूर करें। कभी संकट से छुटकारा नहीं मिलता हो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे, हे अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। निर्पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, निर्पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। पानी पीने के लिए गया, निर्पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, निर्पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गए पछारे, सिंधु बीच चरण गए पछारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। पहर
युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। रे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद गरुड़ लय सिधारे। शंख चक्र गदा पद गरुड़ लय सिधारे। शंख चक्र गदा पद गरुड़ लय पछारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय पछारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। 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 नंद के दुलारे प्रभु नंद के दुलारे। नंद के दुलारे प्रभु नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल जुरानी अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। नारायण वह भगवान थोड़ी भी देर नहीं लगाए। जब ये भगवान के आसरा लिए भगवान दौड़े आए। हम लोग जब तक संसार का आसरा करते हैं तो भगवान तब तो देर लगाए ना। देखो तुम्हारा कौन मदद करता है। जब कोई नहीं मदद करता है तो ठाकुर जी आ जाते। द्रौपदी के जब तक भरोसा था अपने पांडवों पर अपने पतियों पर पितामह सब पर
कोई नहीं साथ दिया। सारी खींचने लगा। अब तो जब तक ताकत पकड़ी रही, सारी खोलने नहीं है। दुशासन खींचे चला जा रहा। अब तो जब कोई नहीं साथ दिया, समर्पण, सरेंडर टू गॉड, अब सौंप दिया इस जीवन का सब, हाथ ऊपर कर दी। ठाकुर जी 1 मिनट देर नहीं लगाए, दौड़े आए, सारी बढ़ा दिए। सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी, नारी है कि सारी है। नारायण बढ़ता चला गया सारे, और सारी खुला नहीं शरीर से, शरीर ढका ही रहा। दुशासन हार गया, दुष्ट हार जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति की सराहा। आश्रय लेने वाले कभी कष्ट में नहीं पड़ते, भगवान मदद करते हैं। इसलिए भगवान आश्रय लेना हो, भगवान के नहीं लो। दुनिया के लोगे तो कष्ट पा सकते हो, भगवान का लो, छोड़ दो भगवान पर सब। प्रभु वह ठाकुर द्रौपदी की मदद की, आज वो ठाकुर गज को भी मदद किए। ठाकुर जी आए चक्र से सीधे, ग्राह को दर्द, सोचे क्या करे। पहले भगवान ने सोचा, पहले अपने भक्त का उद्धार करूं कि जो हमारे भक्त का चरण पकड़ा उसका उद्धार करूं। पहले अपने भक्त को बचाऊं कि जो हमारे भक्त का चरण पकड़ा है उसका उद्धार करूं। तो नहीं, मेरे भक्त का जो चरण पकड़ेगा उसका मैं पहले उद्धार करता हूं। इसीलिए संतों का चरण पकड़ना चाहिए। संतों का, ब्राह्मणों का चरण पकड़ लो, सन्यासियों का, साधुओं का सहारा लो। नारायण भगवान ने ग्राह को गर्दन उतार दी। इधर गज भगवान आशीर्वाद दिए, चितवत पंत रहो दिन राति। भगवान का अनन्य भक्त थे गज। पहले जन्म में इंद्रद्युमन नामक राजा थे, तो तपस्या कर रहे थे, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन अगस्त ऋषि गए, अगस्त ऋषि को देखकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया, खड़े होकर प्रणाम नहीं। अगस्त ऋषि श्राप दे दिए कि तुम राजा हो, समाज की सेवा करो, तुम्हारे घर में ब्राह्मण अतिथि आए तो उठ के खड़े नहीं हो जाओ, श्राप, तुम हाथी हो जाओ। रोने लगा, ठाकुर जी कृपा करें, तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे लेने के लिए। और ये ग्राह कौन है? हु नामक गंधर्व है नारायण। एक दिन वो गंधर्व नदी में नहा रहा था अपने पत्नियों के साथ, सखियों के साथ। वह क्या किया, जब नारद जी आ रहे थे, नारद जी को देखकर माताओं ने पहन ली, स्त्रियों ने पहन ली सारी, लेकिन गंधर्व हु नहीं पहना। उन्होंने कहा जा तू ग्राह हो जा। फिर वो भी हाथ जोड़ा, ठाकुर जी रक्षा करे मेरी। नारद जी रक्षा करे, हे संत भगवान, क्या तुम्हारे उद्धार करने के भगवान स्वयं आएंगे। आज ग्राह का भी उद्धार हुआ और गज को भी भगवान ने अपना लिया अपने पास। बोलो गजग्राह भगवान की जय। दोनों का उद्धार किया नारायण, गज और ग्राह का, दोनों को उद्धार किए। ने तो दबयो दिव्य गंधर्वा अनर्थ जगो इंद्र दमनो खाता। नारायण इंद्र दमन ख्यात तो विश्रवत परायण, हमेशा भगवान के नारायण परायण रहते थे। लेकिन एक बात कथा के माध्यम से है, कोई घर में अतिथि आ जाए तो जरूर सम्मान बैठाओ, कहते हम पूजा कर लें, थोड़ा बैठिए, जल इत्यादि पीना हो पिला दीजिए। ऐसा नहीं पूजा में बैठे रहिए, रुके रहिए पूजा में, पहले उठ जाइए, उनको सम्मान करिए। ये हमारी पूजा की विधि है, पहले उनको सम्मान करिए, आइए हम पूजा करने थोड़ा जाते हैं। नारायण इधर देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यह बलि से हारे हुए थे, बलि बिना राज, देवता लोग बिना राज्य के थे। नारायण देवता लोग जाकर ब्रह्मा का स्तुति करते हैं। ब्रह्मा देवता इत्यादि लोग नारायण के पास जाते हैं और नारायण से कहते हैं, अपने सब भगवान से मदद करने के लिए जाते हैं। नारायण प्रभु देवता ब्रह्मा इत्यादि सब नारायण के पास, नारायण ने कहा सुनो देवताओं, समुद्र मंथन का उद्योग करो, समुद्र मंथन का
उद्योग, जीवन में हमेशा उद्योग में लगे रहो। पहले पहले जो काम करते हैं ना कोई, तो पहले विष निकलता है, पहले घबराहट हो क्या करें, वही विष है। हाँ, धीरे धीरे अमृत सब कुछ निकलता चला जाएगा, अच्छा 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 निकलेगा। फिर नारायण ने कहा देवताओं समुद्र मंथन करो और दैत्यों से दोस्ती करो, जाकर दैत्यों से दोस्ती करो। देवता लोग गए दैत्य के पास, दैत्यों से कहे महाराज समुद्र मंथन किया जाए, उससे जो निकलेगा हम लोग आधा आधा ले लेंगे, दोनों आदमी लेंगे। नारायण समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को, भगवान का ही रूप है नारायण, मंदराचल पर्वत को लाया गया समुद्र में। इधर मथानी स्वयं बासुकी नाग, बोले बाबा बासुकी नाग मथानी बने, बासुकी नाग। और जब मंदराचल पर्वत देवता लोग लेके आ रहे थे, जैसे समुद्र में रखे तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा, डूबने लगा। भगवान ने देखा गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत कच्छप अवतार लिए और नीचे चले गए। बोलो कच्छप अवतार भगवान की जय। कच्छप अवतार होके फिर भगवान मंथन, एक बार दोनों तरफ पकड़े, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता। भगवान ने कहा था देवताओं से मैं जैसा इशारा करूं वैसा करना, अपना बुद्धि मत लगाना, हमारे इशारा को देखते रहना। ठीक है प्रभु। समुद्र मंथन के लिए पहले देवता लोग मुंह के पकड़े, मुंह के पकड़े और दैत्यों से कहे कि तू पूछ पकड़ो। भगवान इशारा किया तो पहले तो ही मुंह पकड़ना, मुंह पकड़ो। दैत्यों ने कहा है देवताओं हम निकृष्ट काम, हम पूछ पकड़ने वाले तुमको लगते हैं, चल तू पूछ पकड़, हम मुंह पकड़ेंगे। अब तो दैत्य लोग मुंह पकड़ा और देवता लोग पूछ पकड़े, मंथन शुरू हो गया। जैसे मंथन शुरू तो नाग खाली विष उगले, भां भां गर्मी निकले, तो सब जल रहा है, दैत्य सब किसी देह जल जाए, किसी हाथ जल जाए। अब तो मंथन शुरू है, बीच में छोड़ सकता नहीं है। नारायण उसी समय विष निकला, समुद्र से विष निकला। विष जैसे निकला पूरे विश्व से हाहाकार मच गया, इतना विष से। ये विष जहां रखा जाएगा था, परमाणु बम जो आजकल लोग छोड़ता है वही विष था, हाहाकार मच जाएगा। विष को क्या किया जाए, कौन पचाएगा? तो नारायण से पूछे, नारायण बहुत चालाक देवता में चालाक है। नारायण ने एक तो बाबा ही कर सकते कुछ उपाय। बाबा सब देवता लोग गए ना, बाबा के पास देवता दैत्य सब लोग गए, विष को क्या किया जाए, आप बाबा कुछ उपाय बताएं। पार्वती कहती है कि तुम्हारे स्वार्थी लोग हैं, हमारे पति के पास ले। नारायण आप भी कुछ नहीं सोच रहे हैं? अरे बाबा सब पचा जाएंगे। बाबा तुरंत विष ले लिए, क्या कि देवता समाज का कल्याण हो, मैं रहूं या ना रहूं। विष पी लिए। वो साधु का उपकार जीवन जो है भूषण हो जाता है। भगवान के नीलकंठ भगवान हो, बोलो नीलकंठ भगवान की जय। कंठ में विष लटक गया इसलिए नीलकंठ है ना। किया हुआ उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो भूषण, आप किसी विवाह शादी कर दो, किसी बच्चा को पढ़ा दो, तो आपका मन भले कुछ नहीं कहे लेकिन आपका मन प्रसन्न रहेगा हमेशा। मैंने ये किया अपने जीवन में। हम जब आए थे पटना में, यही मछुआ टोली में 100-150 ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाते थे निःशुल्क, अपने से पढ़ाते थे और ऊपर से खर्चा भी देते थे। एक न्याय मैंने, आप तो जानते ही हैं विद्यार्थी, आज जितना रुद्राभिषेक पहले पटना में नहीं था, ये हमारा ही दिन है। ये आजकल हनुमान से कुछ नहीं जानता, नमामि स्मिशान से भी रुद्राभिषेक करा देता है। कुछ आता नहीं लेकिन नमामि स्मिशान निर्वाण रूपम से ही कर देता है। वह रुद्राभिषेक हो गया, गा बजा के रुद्राभिषेक हो जाता है। अच्छे आप यदि जानकार हो तभी अच्छे जानकार को बुलाओगे, यदि अपने आप जानकार नहीं हो तो किस हो गया, रुद्राभिषेक हो गया। जसनी तसेनी ओनी ओनी तथैव च, ये हमारे गुरुजी कहते थे। गुरुजी कहते, गुरुजी व्याकरण समझ में नहीं आया, आप पढ़ाते तो है लेकिन समझ में नहीं आया,
गुरुजी कहते हमको अभी तक समझ में नहीं आया, तो तुमको कैसे आएगा? हमको नहीं आया तो तुमको कैसे आएगा? क्यों गुरुजी? कहने जानते हो, एक गांव घर के बूढ़ी सब धान के खखरी, जानते हैं धान? आप लोग जानते हैं धान, चावल में धान का खखरी होता है, उसमें खाली भूसा होता है। धान के खखरी बटोरती थी। एक हिंग बेचे जा रहा था। हिंग लोगे हिंग? तो बूढ़ी जो है वो खखरी बटोर के रखी थी। ए हिंग वाले इधर आओ। वह बूढ़ी हिंग दे दी, धान दे दी भूसी, और हिंग ले ली। बूढ़ी कहती हम तो ठक लिए खखरी देके, हम तो ठक लिए। तो हिंग वाला कहता है जैसा आपका धान है वैसा मेरा हिंग है। गुरुजी गोरखपुर के थे, जस तोहर हिंग बा तस हमर धान बा। हाँ धान बा, जस तोहर धान बा तस हमर हिंग बा। गोरखपुर के थे जी। प्रभु तो नारायण समुद्र मंथन विष निकला। प्रभु भगवान नीलकंठ कहा है नारायण, ततः ओम अहो बत भवा प्रजानां बस वैश्यसम क्षीरोदमतनो धूरा कालकूटाद बसम आसाम प्रापृष्णाम विधेमयम भयं विधे एता प्रणतो यम दे परिपालनम प्राण स्वा प्राण पानि साधु क्षणमंगले। यदि विश्व रहा तो नाश हो जाएगा विश्व, इसलिए विश्व को कुछ उपाय किया जाए। बाबा समाज के कल्याण के लिए चकारम गले नीलम साधुर विभूषणम, वह साधु का उपकार किया हुआ वस्तु भूषण हो जाता है। जय हो, बहुत इसके बाद नारायण अनेक तरह के ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी को इंद्र ने लिया, विशस्त्र नामक घोड़ा जन्म लिया, उसको इंद्र बलि लिए। इस तरह से अनेक जो निकले। अप्सरा निकली, अप माने जल, जल से निकले उसका नाम क्या कहते हैं? अप्सरा। जल से जो निकले उसको अप्सरा। अप्सरा लोग निकली, तो कुछ देवता लोग लिए, कुछ दैत्य लोग लिए। इस तरह से अनेक समान विश्व के समस्त समान निकल रहा। कुछ ये लोग ले रहे, कुछ वो ले रहे, दोनों तरफ बट रहा, कहीं भेद नहीं। अंत में नारायण दरिद्रा निकली। ये लक्ष्मी के बहन है नारायण। जहां पूजा पाठ नहीं हुआ दरिद्रा रहेगा ही। दरिद्रा निकली तो निकली के सबको देखिए, हम इससे विवाह करेंगे, हम इससे विवाह करेंगे, हम इससे विवाह करेंगे। नारायण के विवाह करना चाहिए। कोई दरिद्रा से कौन विवाह करेगा भाई? तो नारायण ने उद्दालक ऋषि से दरिद्रा का विवाह कर दिया। या ध्यान देना, नारायण ने उद्दालक ऋषि से दरिद्रा का विवाह कर। अब दरिद्रा को जब ले गए महाराज जी, तो पीपर के नीचे रख दिए और अपने फरार हो गए पत्नी को छोड़कर। इधर नारायण और लक्ष्मी दोनों जा रहे थे। उसी समय दरिद्रा रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो लक्ष्मी कही कि तो मेरी बहन रो रही है, मेरी बहन रो रही है। उतरी नीचे, बहन तू रो रही क्यों? वो कहाँ है स्वामी जी तुम्हारे? स्वामी जी उसी दिन छोड़ के चले गए। तो लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं, जो पीपर में जल चढ़ाएगा उसके यहाँ लक्ष्मी का कमी नहीं पड़ेगा। जो पीपर में जल देगा उसके यहाँ लक्ष्मी की कमी। और जो जल देता है, पीपर में जो जल दे दिया समस्त देवी देवता को दे दिया, पितृ इत्यादि को जल सबको मिल जाता है। इसलिए पीपर में जल जरूर दो। प्रतिदिन नहीं कर सको तो शनिवार करो। बहुत लोग कहते रविवार सोमवार, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं लिखा उखा नहीं है। साथ अंदर घुसेगा तो ये कहाँ से आ जाता है। हो सके प्रतिदिन दो। रविवार तो लोग नहीं देता है, लोकाचार है, लोकाचार भी माना जाता है। लोक विरुद्धम न करणीयम, साथ का नियम है। तो लेकिन शनिवार कम से कम जरूर जल दिया करो पीपरों में। पितृ लोग बहुत संतुष्ट होते हैं जल से, पीपर में जल देने से। इधर नारायण अब लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी जब निकली, कौस्तुभ मणि, समुद्र से कौस्तुभ मणि निकला।
भगवान नारायण ले लिए कौस्तुभ मणि को। सुदर्शन चक्र निकला, इसको नारायण ले लिए। प्रभु लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। मैं अहम 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 अहम। लोगों ने कहा लक्ष्मी जिसको माला पहना दे वही पति। लक्ष्मी माला ली, घूमने लगी और नारायण के गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण लक्ष्मी के साथ विवाह हो गया। अब अंत में यह धन्वंतरी जी महाराज निकलते हैं अमृत लेके। धन्वंतरी वैद्य राज है नारायण, हमारे वैद्य राज है। इस मंत्र के आप लोग भी एक बार बोलें, इस मंत्र को कैसा भयंकर बीमारी इत्यादि हो, इस मंत्र को बोलते रहो। अनुभव वाला, अनुभव गम्य मंत्र है, बोलिए आप लोग भी। ये अग्नि पुराण का है। अच्युत अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, बोलिए। अच्युतंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युतंत गोविंद। नामोच्चारण भेख जात, नामोच्चारण भेख जात, नामोच्चारण भेख जात, नामोच्चारण भेख जात। नश्यन्तु सकला रोगाः, नश्यन्तु सकला रोगाः। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेख जात, अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेखजम्। भेख जात भेख जात। नश्यन्तु सकला रोगाः, नश्यन्तु सकला रोगाः। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं सत्यं दवा इत्यादि खाते वदाम्यहम्। हैं ना, इसके अच्युत अनंत नाम लेकर, अच्युत अनंत गोविंद नाम लेकर दवा खा लिया करें। दवा यदि खाते हैं फायदा करेगा। नारायण धन्वंतरी अमृत लेकर निकले। नारायण अमृत लेके जैसे निकले धन्वंतरी जी महाराज, सभी देवताओं ने कहा अहम अहम पूर्व अहम पूर्वम अहम अहम पूर्वम पूर्व अहम अहम पूर्वम अहम पूर्वम। ओम गोविंद जय जय गोविंद में आप कर लीजिए, देखिए क्या बात। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो गो गो। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय। नारायण अमृत निकला। अमृत जैसे निकला, अहम पूर्वम अहम पूर्वम पूर्वम अहम पूर्वम। दैत्य लोग कह रहे हैं मैं पहले पीऊंगा, और देवता लोग कहते हैं मैं पहले पीऊंगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो लड़ ले, जो जीत जाए वो पी जाए। अब भगवान का सब गड़बड़ हो जाएगा। नारायण एकदम सुंदर रूप धारण करके चटक मटक मेरे ठाकुर जी हैं।